अब यहाँ से स्टार्ट होता है, पुलिस वाले हमारी गाड़ी को घेर लेते हैं, हम इनको बताते हैं कि हम क्या करने यहाँ पर आए हैं एंड उसके बाद ये सारा कुछ सुनते हैं एंड काफ़ी देर तक बातचीत होती है। उसके बाद हमारी गाड़ी पुलिस वाले अपने पास रख लेते हैं एंड उसके बाद अपनी जीप के अंदर हमें बिठाते हैं एंड फिर देखो क्या होता है। मैं पुलिस की गाड़ी में आ रहा हूँ, देखो हमें अपनी गाड़ी में लेके जा रही है। अब इस वाले टूर को हम अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे, क्योंकि इस वाले टूर के अंदर जो हमारे साथ हुआ है भाई साहब, आप भी देखोगे तो आप भी बोलोगे भाई ये क्या हो गया आपके साथ। एक टाइम पे जाके हमारी गाड़ी बर्फ़ के अंदर दब जाती है एंड भाई हमें कुछ भी समझ में नहीं आता हम कैसे निकलेंगे यहाँ से। आप मेरी शक्ल देखो, सिर्फ 1 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए हम बाहर निकलते थे अपनी गाड़ी से एंड बर्फ़ हमारे ऊपर इस तरीके से जम जाती थी कि हम खुद स्नोमैन लगने लग जाते थे। होता है क्या सीन है, व्लॉग को पूरा देखो समझ में आएगा। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। आज हम एक हफ्ते के टूर पे निकल रहे हैं सारे दोस्त मिलके। अभी थोड़े दिन पहले हम गए थे जम्मू एंड कश्मीर एंड आज फिर से हम पहाड़ों में जा रहे हैं बर्फ ढूंढने के लिए, बट दोस्तों के साथ। तो काफी फन होने वाला है, तो व्लॉग में बने रहना। अभी हम निकल रहे हैं, आज है 3 तारीख एंड ये व्लॉग आपको काफी लेट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक हफ्ते तो हम घूमेंगे ही, पहाड़ों में कैंपिंग करेंगे, वहां पर बर्फ ढूंढेंगे, माउंटेन हिल पे चढ़ेंगे, तो काफ़ी मस्ती होने वाली है। तो अपने दोस्तों का मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आते हैं फिर निकलते हैं हम अपनी गाड़ी लेके। अभी बैग पैक कर रहा हूँ, कश्मीर निकल रहे ना, तो रेडी मैं हो गया हूँ, गाड़ी आ चुकी है, निकलते हैं मम्मी का आशीर्वाद लेके। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, सिलेंडर लेने आए थे अपने दोस्त की दुकान पे। सिलेंडर लेते हैं, थोड़ा खाने पीने का जो बनाने के लिए चाहिए, कढ़ाई वगैरह वो ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैगी वगैरह हम पहाड़ों पे खुद ही बनाएंगे। तो सिलेंडर हमने ये वाला लिया, छोटा वाला 5-6 किलो वाला जो भी आता है, बाकी ये सिलेंडर के ऊपर लग जाएगा। अभी इधर से सिलेंडर लेके निकलते हैं। अब घर से तो हम निकल गए थे, बट हमारे घर से कश्मीर 600 से 700 किलोमीटर दूर था, तो हमें पूरी रात ड्राइव करना था। अब हमारा जो प्लान था वो दिन में निकलने का था, सुबह 5 बजे, बट हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि 1 घंटा बोल के 5 घंटे लेट आए एंड उसके बाद हमारा जो ट्रिप है थोड़ा सा लेट हो गया एंड हमें पूरी रात सफ़र करना पड़ेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पठानकोट एंड होटल पे रुके हैं रोटी खाने के लिए। अंदर चलते रोटी खाते हैं एंड ये हमारा पहला स्टॉप है एंड अभी हम जम्मू से शायद 20-22 किलोमीटर दूर हैं, फिर निकलते हैं इधर से। मैं बाहर व्लॉग की क्लिप शूट कर रहा था एंड मुझे पता चलता है भाई साहब ये चारों बंदे रोटी के ऊपर टूट पड़े हैं एंड मैं समझ गया था अगर मैं व्लॉग के चक्कर में रहा तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मैं फटाफट से आता हूँ एंड पहले खा लेते हैं, फिर निकलते हैं इधर से। अब गाने वगैरह सुनते सुनते एंड प्लानिंग वगैरह करते करते कब हम जम्मू एंटर कर गए हमें पता ही नहीं चला। सामने आप बोर्ड देख सकते हो, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, एंड थोड़ी ही देर में हम माता वैष्णो देवी की जहां से यात्रा स्टार्ट होती है वहां तक भी पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से लेह लद्दाख 704 किलोमीटर दूर है एंड पटनी टॉप 118 एंड बनिहाल टनल जो आने वाली है वो 170 के आसपास किलोमीटर दूर थी। तो हम इधर से निकल जाते हैं, हम रुकते कहीं पर भी नहीं है क्योंकि हमें सुबह होते होते श्रीनगर टच करना था। तो फाइनली हम पहली टनल तक पहुंचते हैं जो कि थी जम्मू एंड कश्मीर की पहली टनल। इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी टनल्स आने वाली हैं, कोई 11 किलोमीटर बड़ी थी, कोई 15, कोई 20। तो मुझे पक्का नहीं पता कि कौन सी टनल कितने किलोमीटर दूर थी, जो कि मुझे बताया मेरे दोस्त ने जो कि यहाँ पर 4-5 बार आ चुका है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये पहली टनल थी जो कि छोटी सी थी, अब जो अगली टनल आने वाली है वो बहुत बड़ी टनल है एंड वो कितने किलोमीटर की है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो रात के बज गए 3 एंड हम पहुंच चुके हैं कटरा वैष्णो देवी। आप बोर्ड देख सकते हो, अगर हम इधर की तरफ जाएंगे लेफ्ट की तरफ तो हम वैष्णो देवी की चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, बट वैष्णो देवी हम अभी 15 दिन पहले ही गए थे तो हमने यहीं से मत्था टेक लिया है। अभी हम जाएंगे इधर, रास्ता आप देख सकते हो, इधर की तरफ जाना है हमें श्रीनगर के लिए एंड 200 किलोमीटर अभी और चलना है अपने को। तो इधर से निकलते हैं एंड आप सबको मैं वैष्णो देवी वाला पहाड़ दिखाता हूँ। अभी थोड़ी आगे से दिखाता हूँ, यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर बोर्ड वगैरह है, पीछे से दिख रहा था, बट अभी चलते हैं एंड दिखाता हूं आपको मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने की तरफ आपको माता वैष्णो देवी वाला पहाड़ दिख रहा होगा जहां से हम यात्रा स्टार्ट करते हैं एंड सबसे ऊपर पहुंचने पे हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। तो इस वाले पहाड़ की मैंने जो यात्रा की थी वो मैंने 15 दिन पहले की थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। उसका व्लॉग आएगा, बट मैंने सोचा आपको मैं फिर भी दर्शन करा देता हूं। तो दर्शन करने के साथ साथ एक काम कर देना, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख देना, आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हो। बाकी आगे का व्लॉग और भी मस्त होने वाला है, तो कंटिन्यू रखना व्लॉग को।
फाइनली 5 से 6 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंचते हैं चनानी टनल के पास। एंड यहाँ पर ये वाली जो टनल है वो 9 किलोमीटर लंबी टनल है। एंड पहली बार मैं किसी इतनी बड़ी टनल के अंदर सफर कर रहा हूँ। एंड जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस व्लॉग को देख रहे हैं, कौन कौन इतनी बड़ी टनल के अंदर कभी गया है, मेरे को कमेंट करके बताना। मैं तो पहली बार गया था। जो चनानी टनल है वो अटल टनल से लंबी है। अटल टनल 7 से 8 किलोमीटर लंबी है, जो कि आगे हमें देखने को मिलेगी। एंड जो चनानी टनल है वो 9 किलोमीटर लंबी है। एंड जब हम सफर कर रहे थे, रास्ते में हमें कम से कम नहीं तो 8 से 10 टनल देखने को मिली। कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी। इस वाली टनल को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी टनल थी। इस टनल को क्रॉस करने में हमारी जो स्पीड थी गाड़ी की वो 80 से 100 के बीच में चल रही थी गाड़ी। एंड हमें इस वाली टनल को क्रॉस करने में लगे थे 10 से 15 मिनट, शायद, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, बट इतना टाइम तो हमें लगा था टनल क्रॉस करने में। एंड ये एक ऐसी टनल थी, मुझे टनल के अंदर जाके पता चला, लिखा भी हुआ था यहां पर रुक नहीं सकते आप। भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आती है तो टनल के अंदर ही एग्जिट गेट बना हुआ था, जहां से हम एग्जिट कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी आती है तो। एंड ये चीज मुझे पहली बार पता चली थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी मैं ये शेयर करूं। सफर के दौरान हमें रास्ते में कुछ ऐसी टनल्स भी देखने को मिली जो कि अभी बन रही थी एंड जिनका उद्घाटन होने वाला है अगले 5 या 10 सालों में। एंड वो टनल जो बन रही है उनके अंदर से सफर और भी आसान हो जाएगा। एंड जो टनल्स बन चुकी हैं उनसे भी बड़ी बड़ी टनल बन रही हैं। और ये जो टनल बनती है, जो कि मुझे पता चला वहां लोकल बंदों से बात करके, ये पहाड़ के अंदर से बनती है। मतलब पहाड़ टनल के ऊपर होता है, अंडरग्राउंड टनल बनती है। एंड इस टनल से होता क्या है, जो रास्ता है वो काफी आसान हो जाता है। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो, आपको पूरा शहर दिख रहा होगा। पहाड़ी के ऊपर हम अभी चल रहे हैं। एंड ज्यादा ऊपर नहीं है, बट फिर भी व्यू काफी अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों अभी हम रामबान पहुंच चुके हैं। रात के बज गया 4। पीछे व्यू देखो भाई साहब, वो देखो पहाड़ देखो। मैं ये व्यू आपको दिखा तो नहीं सकता ऐसे फ्रंट कैमरे से, बट मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा आपको। एक बार देखो व्यू, पीछे जितना चमक रहा है ना, ये सारे घर हैं छोटे छोटे। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम बाथरूम वगैरह करने के लिए रुके हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि 4 बज चुके हैं। लगातार शायद हमें चलते हुए 7-8 घंटे हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए। एंड अभी हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। देखो भाई व्यू देखो, पहाड़ है ये सारे। रात की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं आपको अगर पहाड़ दिखाऊंगा ना, वो देखो, उधर देखो, उधर भी पहाड़, ऊपर सामने भी पहाड़, इधर भी पहाड़। और ये रहे अपने बंदे सारे, वो रहा जोली, ये रहा बैरी, वो रही अपनी गाड़ी। फ्रेश होके आ चुके हैं, ये मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। रामबान से 4-5 किलोमीटर आगे ही हम आए थे अभी, और हमें पहला बर्फ का पहाड़ दिखता है। बादल देखो, बर्फ देखो, पहाड़ देखो। भाई साहब रात को जैसे लग रहा था हम स्वर्ग में आ गए हैं। जो आंखें देख रही थी वो कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप फिर भी जो क्लिप देख रहे हो, आप जो वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या देख पा रहे थे उस टाइम पे। अभी तो शुरुआत है भाई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बनिहाल टनल। एंड ये 11 किलोमीटर बड़ी टनल है। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ एंड दिखाता हूँ। अब इस वाली टनल में एंटर करने से पहले बाहर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की दिखती है ये टनल। एंड अंदर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की दिखती है। ये टनल 11 किलोमीटर लंबी टनल है। एंड पिछली वाली जो थी वो 9 किलोमीटर थी। अभी ये 11 किलोमीटर वाली है। इसके आगे आने वाली टनल 18 से 20 किलोमीटर वाली है, जिसके अंदर भी हम जाएंगे। अब ये वाली टनल भी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये टनल पार करने में हमें काफी टाइम लगा था। अब इस वाली टनल को क्रॉस करने के बाद जो हमें स्वर्ग देखने को मिला है वो आपको मैं दिखाता हूँ। टनल से बाहर निकलते हमने जो व्यू देखा एंड हमारा जो रिएक्शन था वो आपको मैं दिखाता हूँ। क्या बात है, ये देख लो भाई, बर्फ ही बर्फ है जी, बर्फ ही बर्फ। अभी तो श्रीनगर एंटर किया ही नहीं, अनंतनाग गया। अभी तो बहुत आगे जाना है। बर्फ ही बर्फ भाई साहब, बर्फ चेक करो भाई।
तो जैसा कि आप देख सकते हो पहलगाम है 66 किलोमीटर दूर एंड श्रीनगर है यहाँ से 72 किलोमीटर दूर एंड जो लेह लद्दाख है वो है 495 किलोमीटर दूर। तो हमने पहले सोचा था हम श्रीनगर पे स्टे करेंगे जाके, बट आगे जाके हमारा प्लान चेंज होता है। हम स्टे कहाँ करते हैं वो आप देखो। अभी हम श्रीनगर में एंटर कर चुके हैं एंड डल लेक के पास पहुँच चुके हैं। थोड़ी दूरी पे डल लेक है एंड यहाँ पर हमें एक दुकान खुली हुई दिख गई थी तो हम चाय पीने के लिए रुक गए एंड होटल भी ढूंढना है अभी, क्योंकि पूरी रात गाड़ी चलाई है, थक गए हैं। एंड मेरे मुंह से भाप देखो कैसे निकल रही है, आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, बट चाय पीते हैं एंड निकलते हैं इधर से एंड मैं आपको डल लेक दिखाता हूँ। वैसे अभी दिखेगा नहीं, दिन के टाइम में दिखाऊंगा। अब चाय वगैरह पीने के बाद सीधा हम निकल जाते हैं गुलमर्ग की तरफ, क्योंकि आज ही हम चढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे एंड सबसे ऊपर वाली चोटी पे जाके आपको दिखाते हैं कितनी बर्फ़ है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो बैरी था वो थोड़ा सड़क पे बैठ गया था क्योंकि उसकी लातें दुख रही थी। हम 8-10 घंटे से गाड़ी कंटिन्यू चला रहे थे, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करना तो बनता था, इसलिए हम चाय की टपरी पे रुक जाते हैं। भाई साहब व्यू चेक करो, सुबह के 6 बजे ये है डल लेक, जो कि सुबह के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो बोट खड़ी है कितनी बड़ी, ये बोट है, वहाँ पर भी बोट खड़ी है सारी एंड इधर हाउस बोट देखो, रात को दिखेगा नहीं, ये देखो जोली को। हेलो गाइस, मैं दिख रहा हूँ। भाई साहब क्या लेक है भाई, मैं आपको कैमरे में तो कुछ नहीं दिख रहा होगा बट फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखो ये पुल है। पहले हमने सोचा था कि हम डल लेक में एक हाउस बोट लेके रुकेंगे, बट फिर हमारा प्लान चेंज होता है। हम श्रीनगर से निकल जाते हैं गुलमर्ग की तरफ। जैसे हम श्रीनगर में एंटर करते हैं हमें एक बहुत ही आलीशान गुरुद्वारा दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। हमने यहाँ पर मत्था टेका एंड इधर से निकल जाते हैं गुलमर्ग की तरफ। पूरी रात सफर करने के बाद फाइनली हम सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं टंगमर्ग एंड यहाँ पर आपको बोर्ड भी दिख जाएगा, सामने मस्जिद भी आपको दिख रही होगी। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर स्टे करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं एंड इधर से निकलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग एंड पीछे आप बर्फ देख सकते हो। अभी हम अपने गाड़ी के टायरों में चैन डलवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टायर फिसल रहा है, बर्फ ज़्यादा है। अभी चैन कैसे डलती है वो आपको मैं दिखाता हूँ, बिना चैन के तो ऊपर जा नहीं पाएंगे, बाकी आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो जो चैन है वो आपको खरीदनी पड़ती है एंड चक्कों में इस तरीके से चैन डाली जाती है एंड वहाँ के जो बंदे होते हैं जो ये सेल करते हैं वही आपकी चैन को फिट करके देंगे एंड आपको सिखा भी देते हैं, क्योंकि ये जो चैन है वो कभी भी टूट सकती है। ऊपर जाके अगर ज़्यादा बर्फ़ होती है तो ये चैन अपने आप टूट जाती है, फिर हमें ये खुद ही बांधना पड़ता है। एंड भाई साहब इस चैन का टूटना आम सी बात लग रही थी हमें, क्योंकि हम 1 हफ्ते के लिए वहाँ पर गए थे एंड हम कहीं भी घुस जाते थे गाड़ी लेके। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया एंड हमारी गाड़ी भी उन्होंने अपने पास रख ली। एंड एक टाइम पे ऐसा हुआ हमें फौजियों ने पकड़ लिया। एंड इस वाले टूर पे ऐसी ऐसी लोकेशंस आपको मैं दिखाऊंगा। हम 1 हफ्ते के टूर पे आए थे एंड 1 हफ्ते में हमने इतने कांड किए हैं कि भाई साहब आप इस वाले व्लॉग को बहुत प्यार दिखाओगे। आज वाले व्लॉग को इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले और जितने भी पार्ट होंगे, इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, तो टोटल मैं 4 पार्ट बनाऊंगा इसके एंड सभी के सभी आपको मजेदार लगेंगे। आज के पहले पार्ट में आपने देखा मैं घर से लेके जम्मू कश्मीर कैसे पहुंचा एंड जम्मू कश्मीर में हम कहां कहां घूमते हैं, आगे आने वाले पार्ट में आपको पता चलेगा। एंड आने वाले जितने भी पार्ट हैं उसी के अंदर आपको पता चलेगा कि हमें पुलिस ने क्यों पकड़ा था, हमारी गाड़ी को क्यों उन्होंने अपने पास रख लिया एंड उसके बाद पुलिस वाले हमें अपनी गाड़ी में बिठा के कहां लेके गए एंड उसके बाद एक्सीडेंट भी होता है इस व्लॉग के अंदर। एंड उसी के अलावा एक टाइम पे जाके हमारी गाड़ी हमें धोखा दे देती है, गाड़ी पे इतनी बर्फ जम जाती है कि गाड़ी स्टार्ट होने के हालत में ही नहीं होती है एंड एक टाइम पे जाके 50-50 फुट बर्फ आ जाती है। 50 फुट, मैं 6 फुट का हूं एंड बर्फ 50 फुट आ जाती है। तो 50 फुट बर्फ में हम कैसे सरवाइव करते हैं वो आपको आने वाले जितने भी पार्ट होंगे उनमें पता चलेगा। आज वाले पार्ट को इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले पार्ट का वेट करना। ये जो सीरीज है आपको बहुत पसंद आएगी। कौन कौन एक्साइटेड है मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी आज वाला व्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ये भी बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप आने वाले पार्ट देखना चाहते हो तो। काफी मजा आने वाला है। अभी तक तो सिर्फ आपने सफर देखा है, मैं घर से लेके जम्मू कश्मीर कैसे पहुंचा। अभी जो भोकाल हमने मचाया है वहां जाके, जो एडवेंचर हमने किया है, जो पहाड़ियों पे हम चढ़े हैं, जो हरकतें हमने की हैं वहां पर, वो तो अभी देखना बाकी है। तो बने रहना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।